गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में केमिस्ट्री का एक चैप्टर है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षारक और लवण। इंग्लिश में इसको कहते हैं एसिड, बेस एंड साल्ट। तो आज हम जानेंगे कि अम्ल, क्षार और लवण क्या है। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर को अम्ल और क्षार क्या है इसके बारे में हम पूरे डिटेल से हम आज जानेंगे। हमारी कोशिश रहेगा कि ये जो बताया जा रहा है कंटेंट आपको इस लेक्चर को देखते देखते जो है याद हो जाना चाहिए, और आप कोशिश कीजिएगा कि साथ में बोलने का, जब हम बोलेंगे तो साथ में आप भी बोलिएगा। अम्ल, तो अम्ल का मतलब होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा। जितने भी खट्टा पदार्थ उसमें क्या पाया जाता है? अम्ल। और क्षारक, इसी को भस्म भी बोलते हैं। भस्म, भस्म का मतलब अर्थ होता है कड़वा। कड़वा यानी भस्म का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है? कड़वा। तो जिसका स्वाद खट्टा हो उसको अम्ल कहते हैं, जिसका स्वाद कड़वा हो उसे क्षारक कहा जाता है। ये तो हम लोग बच्चों वाली परिभाषा हमने पढ़ा कि आज से बहुत पहले क्लास 7th में भी अम्ल, क्षार और लवण ये पढ़ना है। तो हम वहाँ ये परिभाषा पढ़ते हैं कि जिसका स्वाद खट्टा हो उसको अम्ल कहते हैं, जिसका स्वाद कड़वा हो उसको क्षारक कहते हैं। लेकिन अर्हेनियस एक रसायन विज्ञान के रसायन शास्त्री हैं। इनके द्वारा अम्ल का जो परिभाषा है कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन ब्रैकेट में H+ आयन H+ देता हो उसे अम्ल कहते हैं। यानी वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन देता है। यानी जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है उसको कहेंगे अम्ल। और वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन, हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता हो उसे क्षारक कहेंगे। यानी वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। क्या देता है? H+ आयन, उसको क्या कहेंगे? अम्ल। और वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन देता हो उसको क्या कहेंगे? क्षारक। तो अम्ल और परिभाषा और क्षारक का परिभाषा हमने देखा। अब इसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो गुण है, सबसे प्रमुख गुण है,
अम्ल का प्रमुख गुण है कि यह क्षारक को उदासीन करता है। अम्ल का प्रमुख गुण, अम्ल का प्रमुख गुण यह क्षारक को उदासीन कर देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है। तो अम्ल जो है क्षारक को उदासीन करता है और क्षारक अम्ल को उदासीन करता है। क्षारक का गुण क्या है? सबसे प्रमुख गुण है, क्षारक का सबसे प्रमुख गुण है कि यह अम्ल को उदासीन करता है। अम्ल को उदासीन करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल बना देता है। अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र से क्या बनाता है? लाल। यानी अम्ल का याद रखने का एक सेंस है कि अम्ल का अंत में क्या है? ल। तो ये अम्ल बनाता है लाल, और लाल बनाएगा किससे? नीला से लाल। तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र से लाल लिटमस पत्र बना देता है। और इसका उल्टा क्षारक जो है, इसका उल्टा, यह जो है लाल लिटमस पत्र से लाल लिटमस पत्र को बना देगा नीला। क्षारक जो है लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है। तो ये रहा जो है अम्ल और क्षारक का अंतर के साथ साथ हम इसका परिभाषा भी जाने, इसका गुण भी हम लोग, और यही जो है अम्ल और क्षारक के बीच अंतर लिखने के लिए भी कहेगा, तो हम यही सारी चीज को लिखते हैं। और एक है कि अम्ल जो है, जितने भी अम्ल हैं सभी अम्लों में क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। सभी अम्लों में समान रूप से क्या पाए जाते हैं? हाइड्रोजन आयन। और सभी क्षारकों में समान रूप से क्या पाए जाते हैं? OH- हाइड्रा ऑक्साइड आयन। हाइड्रा ऑक्साइड। तो क्षारक में जो है क्या पाया जाता है? हाइड्रा ऑक्साइड आयन। सभी क्षारकों में क्या पाया जाता है समान रूप से? हाइड्रा ऑक्साइड आयन। सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? H+ यानी हाइड्रोजन आयन पाए जाते हैं। इस लेक्चर में अंतर के बारे में हमने सीखा, और इसमें हम लोग जान सकते हैं यदि pH, आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल से कि pH क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। यदि pH एक अंतर और हम लिख देते हैं pH से संबंधित, यानी अम्ल है तो अम्ल का जो pH मान होता है वह 7 से कम होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, और क्षारक का जो pH मान है वह 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। तो अम्ल का pH मान 7 से कम है, क्षारक का pH मान 7 से अधिक है। pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो अम्ल का pH मान 7 से कम है, क्षारक का pH मान 7 से अधिक। जिस विलयन का pH मान 7 हो वह विलयन उदासीन होगा, यानी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। चलिए एक बार हम फिर से समझा देते हैं इसको। अम्ल किसको कहते हैं? अम्ल यानी जिसका स्वाद खट्टा, और क्षारक जिसका स्वाद कड़वा। दूसरे तरह से हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं कि वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देता हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। फिर क्षारक है,
तो वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रा ऑक्साइड आयन ब्रैकेट में OH, हाइड्रा ऑक्साइड ब्रैकेट में OH माइनस आयन देता हो, उसको क्या कहते हैं? क्षारक कहते हैं। इसका गुण, तो अम्ल का सबसे प्रमुख गुण क्या है? यह क्षारक को उदासीन करता है। अम्ल किसको उदासीन करता है? क्षारक को। और क्षारक किसको उदासीन करेगा? अम्ल को। क्षारक किसको उदासीन करेगा? अम्ल को। क्षारक का सबसे प्रमुख गुण है कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है। दूसरा गुण है कि अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र से लाल लिटमस पत्र बनाता है। अम्ल के अंदर है, अम्ल के अंदर किसी हम नीले लिटमस पत्र को उसमें डुबाएंगे, वह लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे यहाँ। और यहाँ पर क्षारक है, तो क्षारक जो है वह लाल से नीला बना देता है। याद रखने के लिए हम आपको बताए हैं कि अम्ल का अंत में है ल, अम्ल का अंत में क्या है? ल, तो लो से बनाएगा वो लाल, अम्ल बनाएगा लाल। क्या किससे बनाएगा? नीला से बनाएगा लाल। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल बनाता है। और अम्ल का जो pH मान है वह 7 से कम होता है। क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है। और सभी अम्लों में समान रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। सभी अम्लों में समान रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन आयन पाया जाता है। सभी क्षारकों में समान रूप से क्या पाया जाता है? हाइड्रा ऑक्साइड आयन पाया जाता है। इसमें हम लोग जो है अम्ल और क्षारक का जो चैप्टर है उसमें से, इसमें से बोर्ड में आने वाले जो सवाल हैं वो कम से कम 5 से 6 सवाल इसमें से पूछा जाता है। वह इसी प्रकार से आता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि जो है दिया हुआ रहेगा कि लाल लिटमस पत्र को नीला लिटमस पत्र के रूप में बदलता है, तो वह क्या होगा? ऑप्शन में अम्ल, क्षारक, लवण, उदासीन। तो इसमें से लाल से बनाएगा नीला, तो लाल से कौन बनाता है नीला? क्षारक। 7 से कम, किसका pH मान 7 से कम होता है? किसका pH मान 7 से कम होता है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। क्षारक का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। किसी विलयन का pH मान यदि 8 है तो वह विलयन क्या होगा? क्षारक हो जाएगा। वह विलयन क्या होगा? क्षारक होगा। यदि किसी विलयन का pH मान यदि 3 है तो 3 यानी 7 से कम है, तो इसलिए इस विलयन का जो होगा, यह विलयन जो होगा यह अम्लीय होगा। इस लेक्चर में हम आज सीखे हैं कि अम्ल कहते किसको हैं और अम्ल का गुण क्या है, और अम्ल और क्षार में अंतर यदि लिखने के लिए आ जाए तो हम इस प्रकार से उसको लिख सकते हैं। और इसमें कई ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन हैं जिसको कि हमने यहाँ देखा। और आगे जब ये चैप्टर समाप्त होगा तो हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम सॉल्यूशन यहाँ पर देंगे। थैंक यू।